भाई शासन प्रशासन सरकार क्या कर रही है? आप कहते हैं कि कई सौ साल का जो है ये पुराना ढांचा है, तो क्या कई सौ साल पहले अतिक्रमण हुआ होगा? नहीं। विकास की जब बात हो रही है, अभी कल परसों में एक कार्रवाई की गई, मस्जिद को तोड़ा गया, कब्रिस्तान को तोड़ा गया, तो मसूरी में भी लगातार ये कार्रवाई चल रही है। आप क्या देखते हैं कि मसूरी में एक समुदाय के साथ जो है बिना किसी उसके, है ना, उनकी अपनी जगह, उनके अपने सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे दस्तावेज ये हैं, तो भी प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया, जो एक समुदाय के साथ जाती है। जनता अपेक्षा कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरस हो चुकी है जनता, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं पे उत्पीड़न हो, और विकास के नाम पे कितने ढकोसले तुम्हारे सबके सामने आ रहे हैं। नंदा की चौकी का पुल ये सबकी गवाही दे रहा है, सौंग नदी पर बना हुआ पुल रास्ता जो है सबकी गवाही दे रहा है। मसूरी जाते हुए उस रोड को वो सबके सामने गवाह है। तो लोग ये कहने कि क्या करें जोशी जी, अपना इस्तीफा देंगे या फिर अपने पद को छोड़ेंगे, क्योंकि ये पद की गरिमा पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हाई कोर्ट ने जब एक नोटिस सर्व कर दिया, तो इट मीन्स कि अब जो है माननीय काबीना मंत्री हैं, अब उनको अपना पक्ष जो है हाई कोर्ट के सामने रखना है कि आय से अधिक संपत्ति मेरे पास नहीं है, और दस्तावेज ये बता रहे हैं कि संपत्ति बहुत अकूत संपत्ति है, तो इसका निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय ही कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस भवन देहरादून में, और आज हमारे साथ मसूरी विधानसभा से 2 बार के विधायक, लगातार कांग्रेस से जनता के बीच में सक्रिय राजनीति करने वाले, जनता के हितों के लिए काम करने वाले जोत सिंह घनसोला जी। नमस्कार सर, स्वागत है आप। नमस्कार। घनसोला जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि भाई 2027 के विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, क्या इस बार कांग्रेस ने अपनी जड़ें कितनी मजबूत कर ली हैं जो पिछले 4 बार जो है वो नहीं कर पाई मसूरी विधानसभा से? अब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर जो है जनता की ओर से मिल रहा है, निमंत्रण मिल रहा है कि 2027 में कांग्रेस के साथी आएं और जनता की सेवा में लग जाएं। जनता अपेक्षा कर रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरस हो चुकी है जनता, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिलाओं पे उत्पीड़न हो, और विकास के नाम पे कितने ढकोसले तुम्हारे सबके सामने आ रहे हैं। नंदा की चौकी का पुल ये सबकी गवाही दे रहा है, सौंग नदी पर बना हुआ पुल रास्ता जो है सबकी गवाही दे रहा है। मसूरी जाते हुए उस रोड को वो सबके सामने गवाह है कि मेरे ऊपर कितनी जाति हो रही है। ध्वस्त हो गए कई मार्ग, और ध्वस्त होने को है, किमाड़ी का मार्ग ध्वस्त हो चुका है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि इनसे कोई सवाल पूछने वाला हो सरकार से कि सरकारें कब चेतेंगी, कब विकास के स्वरूप को जो है जनता के हित में बनाएगी। ये तो सारे विकास अपने हित में कर रहे हैं, पर जनता क्या बदलाव इस बार मसूरी विधानसभा में चाह रही है? बिल्कुल 100% बदलाव चाहती है, और जनता ने नजदीक से मुझे बार बार कहा है कि अब तो मान जाओ। मैंने कहा भाई देखिए, जनता जनार्दन है और पार्टी जो है सर्वोपरि है। पार्टी कार्यकर्ता की हैसियत से अगर कोई अवसर मुझे देती है तो मैं उसको जो हूँ सिरोधारी करूंगा। लेकिन जब गणेश जोशी जी से पूछा जाता है कि भाई इस बार माहौल ऐसा से चल रहा है, तो वो हमेशा खुले बयान देते हैं। उन्होंने अभी बयान दिया था जब मीडिया से बात कर रहे थे कि भाई एक तरफ का जो माहौल है लोग बना रहे हैं, अलग अलग बयानबाजी आरोप कर रहे हैं, पर हाँ आप यकीन मानिए जनता का प्रेम मुझे मिला है। मैं 4 बार से विधायक हूँ और 5वीं बार भी मैं ही विधायक रहूंगा। उन्होंने खुल करके बात कही। ये स्वाभाविक है, अपने पक्ष में बात रखना उनका भी जरूरी है, और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं कांग्रेस को मजबूती के साथ जो है अब 2027 में जो है ये मसूरी सीट जो है भेंट स्वरूप जो है अर्पित करूं। अच्छा, जैसे कि आप देखेंगे मसूरी में लगातार हर वर्ष जो है आपदाएं आती हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लेकिन वहां पर सड़कों की अगर हम बात करें, सड़क के पानी भर जाता है, जल भराव के कारण सड़कें टूटी फूटी हैं। चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो भी मसूरी के जो कैबिनेट मंत्री उनके अधीन ही आती, फिर भी मसूरी में कई जगहों पर लोग परेशान है, लोग कहते हैं, और मंत्री जी जो है वहां पर जाते भी नहीं। अक्सर लोगों का कहना है कि आप कम से कम सांत्वना देने तो आइए, अगर वो नहीं बना पा रहे हैं। तो ये जो सक्रियता है, आपको लगता है कि मसूरी में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, एक तो इस विकास का, और साथ में मंत्री जी वहां जाते भी नहीं है? नहीं, मंत्री हर एक हफ्ते में मसूरी पहुंचता है, पत्रकार साथियों के समूह के साथ अपनी बात रख देता है और इतिश्री हो जाती है। हमारा ये कहने का मतलब है कि जो सजग कार्यकर्ता कोई होगा, जनसेवक होगा, वो एक एक विकास की कड़ी को उठाएगा। अब मसूरी माल रोड है,
मसूरी माल रोड पर पीडब्ल्यूडी से सड़क बनाई गई, जी उसका सौंदर्यीकरण हुआ, जी 10-12 करोड़ रुपया उसमें खर्च हुआ। आज भी जो है जब भारी वर्षा होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, उसका निकासी कहीं नहीं, उसका ढाल कहीं नहीं। तो ये क्या अलग पैमाने उससे पूछा जाएगा? ये तो सबके सामने है, सब जानते हैं कि भाई मंत्री जी यहाँ से विधायक हैं और मंत्री जी का क्षेत्र है और पीडब्ल्यूडी से कार्य इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। सड़कों की हालत ये है, एक ही नहीं, किमाड़ी से ले कई सड़कें हैं जिनको आप अभी यहाँ से देख लीजिए, रायपुर से लेके मालदेवता से सरखेत होते हुए क्यारा है। तो आप ये अगर ये खाली अपना जो है एक बयान देने से काम चल जाता है तो मैं नहीं सब इसको विकास नहीं कहते। अच्छा, जैसे कि एक चीज ये भी देखने को मिली है कि विकास की जब बात हो रही है, अभी कल परसों में एक कार्रवाई की गई, मस्जिद को तोड़ा गया, कब्रिस्तान को तोड़ा गया, तो मसूरी में भी लगातार ये कार्रवाई चल रही है, आप क्या देखते हैं? ये भी एक दुर्भाग्य है और ये शायद उसी की परिणति है जो कि सत्ताधारी पार्टियां कर रही हैं। कई जगहों पर क्या नहीं किया है ना, उसी का एक परिणाम है। लेकिन मसूरी में मैं बता रहा हूँ, उसी का एक परिणाम है कि मसूरी में एक समुदाय के साथ जो है बिना किसी उसके है ना, उनकी अपनी जगह, उनके अपने सब चीजें होने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे दस्तावेज ये हैं, तो भी प्रशासन ने उसको ध्वस्त कर दिया, जो एक समुदाय के साथ जाती है। अच्छा, जैसे कि वहां पर अतिक्रमण तो और भी लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों की अगर बात करें, बड़े बड़े व्यापारियों की बात करें, वो जगह लेकर के अतिक्रमण करें, लोग अक्सर ये बात खुल करके कहते हैं। तो वहां पर तो अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई बुलडोजर वाली, आपको लगता है कि क्या ठीक है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है और जिसकी बात आप कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। लेकिन विभाग और सरकार और शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ है, कहाँ है भाई? शासन प्रशासन सरकार क्या कर रही है? आप कहते हैं कि कई सौ साल का जो है ये पुराना ढांचा है, तो क्या कई सौ साल पहले अतिक्रमण हुआ होगा? नहीं, वो उनकी पुश्तैनी जमीनें हैं और वो अपनी ज़मीन पर जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एमडीटी है, वो नक्शे पास करती होगी। नक्शे पास करने के बाद उससे पहले नगर पालिकाएँ थी, नगर पालिका से पहले समूह थे। तो इस तरह से जो कार्रवाई है, ये सरकार इस सब चीज़ के लिए जिम्मेदार है और जवाबदार है। अच्छा, जैसे कि मसूरी में कांग्रेस की इस बार अगर हम कहें कि जड़ें मजबूत हो रही हैं, तो आप भी 2 बार के विधायक हैं, आपको भी कहीं ना कहीं जनता जो है इस बार हमेशा सक्रिय रहते हुए पूछती है कि आपको मौका मिलना चाहिए। अगर आपको मौका मिल जाता है इस बार नेतृत्व की तरह से, तो क्या लगता है ये जो सीट है मसूरी विधानसभा की 4 बार जो नहीं जा पाई, इस बार कांग्रेस की झोली में डालने का काम किया जाएगा? बिल्कुल एक प्रयास रहेगा कि हम जितने साथी हमारे कार्यकर्ता साथी चाहते हैं कि हमको जो है उम्मीदवार बनाया जाए, हम अपेक्षा करेंगे सब लोगों से कि बैठें, कांग्रेस के लिए जो है काम करें। जिसको भी टिकट पार्टी देती है हम सिरोधार्य मानते हैं उसको, और उसके लिए जो है पार्टी को जिताकर मसूरी की सीट हम सब मिलकर लड़ेंगे और उसको जिता कर देंगे। आखिरी सवाल ये है मेरा कि आपने देखा होगा कि लगातार गणेश जोशी जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते रहे हैं, चाहे पूर्व की बात करें, और अब तो जाकर के कोर्ट ने भी एक आदेश कहीं ना कहीं नोटिस जो है उनको दिया है, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आय की संपत्ति उनकी ज्यादा है, उन्हें जवाब देने के लिए तलब भी किया है। अभी फिर से, अभी तक तो आरोप लगते थे, लेकिन अब कोर्ट ने भी जब उसमें तलब किया है, नोटिस दिया है, तो आपको लगता है कि वाकई जो मसूरी का विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ, या ये बात सच है कि झूठ है, या सिर्फ उनका विकास हुआ है? देखिए, उनका व्यक्तिगत विकास तो उनका, वो जो आपने अपने 4 मरतबा का जब आप इलेक्शन का फॉर्म भरते हैं तो आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि मेरे पास ये संपत्ति है और ये मेरी अचल संपत्ति है, ये मेरी उस तरह की संपत्ति है और ये मेरा जो है आय का स्रोत है, और ये हम सब लोग भर के देते हैं, जो हमारी वास्तविक स्थिति है उससे जाते हैं। अगर उस पर भी ऐसा लगने लगा है क्योंकि किसी आर्टिस्ट वो क्या एक्टिविस्ट ने जो है ये शुरू में दिया था, उसने कोर्ट गया, कोर्ट के बाद जो है सरकार को कबूलनामे के लिए जो है ये मांगा कि भाई इन पर आय से अधिक संपत्ति है, इनको अनुमति दी जाए कोर्ट के सामने जाने की। लेकिन तब सरकार ने इस बात को नहीं रखा, नहीं माना। तो आज जो है सरकार, हाई कोर्ट ने जब एक नोटिस सर्व कर दिया तो इट मीन्स कि अब जो है माननीय गणेश जोशी जो मंत्री हैं, काबीना मंत्री हैं, अब उनको अपना पक्ष जो है हाई कोर्ट के सामने रखना है कि आय से अधिक संपत्ति मेरे पास नहीं है। अब तो ये कबूल करना है, और दस्तावेज ये बता रहे हैं कि संपत्ति बहुत अकूत संपत्ति है। तो इसका निर्धारण माननीय
उच्च न्यायालय ही कर सकता है, और जो उसका निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई गणेश जोशी पे जैसे आरोप लगाया अत्यधिक संपत्ति का, तो अक्सर जिन पे आरोप लग जाते हैं या तो वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, खास करके जो मंत्री सरकार में होते हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या गणेश जोशी जी अपना इस्तीफा देंगे या फिर अपने पद को छोड़ेंगे, क्योंकि ये पद की गरिमा पर भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपको लगता है ये बात? देखिए, ये नैतिकता का प्रश्न है। नैतिकता से कोई भी आरोप लगना और आरोप सिद्ध होना दोनों अलग अलग परिस्थिति है। जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उनकी नैतिकता बनी रहेगी कि वो मंत्री बने रहेंगे। लेकिन वो उसका आधार ये कहा जाता है कि नैतिकता से अगर आप इस्तीफा दे देते हैं तो आप उस प्रोसीजर को, वो जांच का जो प्रोसीजर है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है, उसको बाधित नहीं कर सकते हैं। इसमें शंका ये होती है कि पद का दुरुपयोग करते हुए बाधित किया जा सकता है। यह है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में जोत जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी खुल करके रखा, बताया कि इस बार मसूरी विधानसभा क्षेत्र में किस तरह कांग्रेस परिवर्तन लाएगी और कांग्रेस की झोली में सीट डालने का प्रयास किया जाएगा। वक्त बताएगा कि चुनावी परिणाम क्या होंगे, पर हाँ, आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।